नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। नायरा उम्र 27 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में गहरी खामोशी और माथे पर वो सूना सा खालीपन जहाँ कभी किसी का नाम लिखा था। आज उसकी जिंदगी में सब कुछ था, घर था, लोग थे, रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी कुछ भी उसका नहीं लगता था। वो दिन नायरा आज भी भूल नहीं पाती। सुबह की चाय अभी आधी ही बनी थी कि फ़ोन की घंटी बजी। एक आवाज़ जो नायरा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट गई। एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। बस इतना ही। उसके बाद नायरा को याद नहीं वो कैसे घर से निकली, कैसे अस्पताल पहुंची, या कैसे डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए नज़रें झुका ली थी। उसे बस इतना याद है कि उस दिन उसके कानों ने सुनना बंद कर दिया था और दिल ने धड़कना। शादी को सिर्फ 1.5 साल ही हुए थे। हंसते हंसते घर बसाया था और रोते रोते सब कुछ उजड़ गया। जिस हाथ में मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था, उसी हाथ से चूड़ियां तोड़ दी गई थी। किसी ने पूछा नहीं कि उसे दर्द हो रहा है या नहीं। सबको बस रिवाज निभाने थे। समाज की खामोश सजा। पति की मौत के बाद नायरा अकेली नहीं हुई थी। वो भीड़ में थी, लेकिन फिर भी सबसे अलग। अब वो लड़की नहीं थी, वो विधवा थी। एक ऐसा शब्द जो इंसान से पहले उसकी पहचान बन जाता है। अब उसके हंसने पर लोग चुप हो जाते थे। अब उसके सजने पर नज़रें उड़ जाती थी। अगर वो ज़्यादा देर चुप रहे तो सब कहते, बेचारी बहुत दुखी है, बहुत दुख है इसे। नायरा की नई दिनचर्या: सुबह जल्दी उठना, बिना वजह नहाना, तैयार होना, किसी के लिए नहीं। रसोई में खाना बनाना, लेकिन खुद के लिए नहीं। दिन भर घर के काम और रात को लंबी चुप्पियाँ। वो खिड़की के पास बैठकर अक्सर बाहर देखती रहती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो, या शायद खुद को। एक सवाल जो हर रात सताता था। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, तब नायरा की आंखें खुल जाती। दिल से एक सवाल उठता, क्या अब मुझे प्यार करने का हक है? फिर खुद ही जवाब आता, नहीं, अब नहीं, क्योंकि समाज ने सिखाया था कि विधवा होना जिंदगी का फुल स्टॉप है। लेकिन नायरा ये नहीं जानती थी कि जिंदगी फुल स्टॉप पर नहीं, प्यार पर रुकी है, और कहीं कोई ऐसा मोड़ उसका इंतज़ार कर रहा है जहां दर्द के बाद उम्मीद खड़ी है। कुछ मुलाकातें जिंदगी बदलने नहीं आती, वो बस ये याद दिलाने आती हैं कि ज़िंदगी अभी बाकी है। नायरा की ज़िंदगी अब एक तयशुदा रास्ते पर चल रही थी। घर, काम, खामोशी, और फिर वही रातें जिनमें सवाल होते लेकिन जवाब नहीं। वो किसी से कुछ चाहती नहीं थी, कम से कम ऐसा वो खुद से कहती थी। एक साधारण सा दिन, उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। नायरा के पास के लाइब्रेरी कुछ किताबें लौटाने गई थी। वो किताबें जो वो पढ़ती नहीं थी, बस खोल कर रख लेती थी, क्योंकि पढ़ने के लिए मन चाहिए होता है, और नायरा का मन कहीं खो गया था। काउंटर पर एक आदमी खड़ा था, सादे कपड़े, चेहरे पर शांति और आंखों में कुछ जाना पहचाना सा ठहराव। उसने नायरा की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आपकी किताब का कार्ड एक्सपायर हो गया है, अगर चाहें तो अभी रिन्यू हो सकता है। उस आवाज़ में ना कोई सवाल था, ना कोई दया, बस सामान्य व्यवहार। और यही बात नायरा को चौंका गई। नाम से पहले इंसान। नायरा, उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा। उस आदमी ने नाम पढ़ा और बस सर हिला दिया। ना कोई अतिरिक्त सवाल, ना कोई लंबी नज़र। पहली बार किसी ने उसे विधवा की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह देखा था। उसका नाम था अमित। बातचीत की छोटी शुरुआत रिन्यू की प्रक्रिया के दौरान अमित ने सहजता से पूछा, आप ज़्यादातर किस तरह की किताबें पढ़ती हैं? नायरा कुछ पल चुप रही, बोली, पहले कहानियाँ, अब कुछ भी नहीं। अमित ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी किताबें पढ़ने से ज़्यादा हमें बस उन्हें पास रखना अच्छा लगता है। नायरा ने पहली बार मन ही मन सर हिलाया। बिना नाम की दोस्ती, उसके बाद मुलाकातें होने लगी।
कभी लाइब्रेरी में, कभी बाहर बेंच पर। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, बस वही समय, वही जगह। बातें भी छोटी छोटी होती, मौसम, किताबें, चाय और कभी कभी खामोशी। अमित कभी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछता और नायरा इस एहसान को शब्दों में नहीं कह पाती थी। इज्जत का एहसास। एक दिन नायरा देर तक चुप रही। अमित ने पूछा, अगर बात करने का मन ना हो तो भी कोई बात नहीं, चुप बैठना भी एक तरह की बातचीत ही है। नायरा की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी को समझा था, तोड़ा नहीं था। दिल में हलचल। घर लौटते समय नायरा ने खुद से पूछा, ये क्या है? ये प्यार नहीं था, कम से कम अभी नहीं। ये सुकून था, ये अपनापन था, और शायद यही सबसे ज़्यादा डरावना था, क्योंकि सुकून आदत बन जाता है। उस रात नायरा देर तक आईने के सामने खड़ी रही। क्या मैं गलत हूँ? क्या मुझे अच्छा लगना चाहिए? क्या किसी से बात करके मुझे मुस्कुराना चाहिए? आईने में कोई जवाब नहीं था, बस एक औरत थी जो जिंदा थी, और जिंदा महसूस करना गुनाह लग रहा था। नायरा ये नहीं जानती थी कि ये मुलाकात सिर्फ शुरुआत है, लेकिन उसका दिल अब ये समझने लगा था कि डर और उम्मीद अक्सर एक ही रास्ते पर चलते हैं। प्यार अक्सर चुपचाप आता है, लेकिन डर बहुत शोर करता है। नायरा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब भी सादा कपड़े पहनती, धीरे बोलती, कम मुस्कुराती, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो नाम नहीं देना चाहती थी। सुकून से डर लगने लगा। लाइब्रेरी की बेंच अब उसे अपनी लगने लगी थी। अमित के साथ बैठना, चुप रहना, हल्की सी बात करना, ये सब नायरा को अच्छा लगने लगा था, और यही बात उसे डराने लगी, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था, अब किसी को दिल में जगह नहीं दूंगी। समाज की नज़रें तेज होने लगी। पड़ोस की औरतें अब ज़्यादा देखने लगी थी। कोई सीधे नहीं कहता था, लेकिन बातें खामोशी में चलती थी। अकेली है, ज़्यादा बाहर रहती है, किसी से बात करती दिखी है। नायरा सुनती सब थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी, क्योंकि जवाब देना थकाने वाला था। एक सवाल जो सीधे दिल में लगा। एक दिन लाइब्रेरी से लौटते समय पड़ोस की एक आंटी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम अब इतनी अकेली क्यों नहीं लगती? नायरा ठिठक गई। वो सवाल साधारण था, लेकिन उसकी रग रग में चुभ गया। उस दिन के बाद नायरा ने खुद ही पीछे हटना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी जाना, कम बैठना, और कम, अगर मिलना भी हुआ तो बस औपचारिक। अमित ने कभी टोका नहीं, कभी सवाल नहीं किया, बस एक दिन धीरे से बोला, अगर आप दूर रहना चाहती हैं तो मैं समझ सकता हूँ। उस वाक्य में शिकायत नहीं थी, सम्मान था, और वही बात नायरा को तोड़ने लगी। उस रात नायरा बहुत रोई। पति की तस्वीर के सामने बैठकर बोली, मैं तुम्हें भूल नहीं रही, बस जीने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसे लगा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो, जैसे खुश होने का हक उससे छीन लिया गया हो। दिल का विद्रोह। कई दिन बात नहीं हुई, लेकिन नायरा का मन बार बार उसी बेंच पर चला जाता। उसने पहली बार ये स्वीकार किया, मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। ये प्यार का इजहार नहीं था, ये सच का सामना था। और अमित का सच। एक शाम अचानक अमित उसके घर के बाहर मिला। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, बस बोला, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि आप लौट आएं, मैं बस ये कहना चाहता था, आपने कभी मुझे बोझ महसूस नहीं कराया। नायरा की आंखें भर आई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो जिस रिश्ते से भाग रही थी वो उसे हल्का बना रहा था। उस रात नायरा ने तय किया, वो अब खुद से झूठ नहीं बोलेगी। वो समाज से नहीं, लेकिन अपने दिल से ईमानदार रहेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। नायरा अब समझ चुकी थी, प्यार सबसे पहले खुद से लड़ता है, और ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कभी कभी सबसे बड़ा साहस किसी से प्यार करना नहीं होता,
बल्कि ये मान लेना होता है कि अब हम भी प्यार के काबिल हैं। नायरा की रातें अब बदलने लगी थी। अब वो हर रात रोती नहीं थी, लेकिन हर रात सोचती ज़रूर थी। सोचती थी क्या वो सच में कुछ गलत कर रही है या बस समाज की सोच उसे दोषी बना रही है। एक सुबह नायरा ने खुद को आईने में देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें अब सवाल नहीं, थोड़ी सी उम्मीद थी। उसने धीरे से कहा, मैं विधवा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ। उसके ये शब्द उसके लिए क्रांति जैसे थे, लेकिन इस बार नायरा देर से नहीं आई। उसने अमित को देखा और पहली बार नज़रें नहीं चुराई। बोली, मैं डर गई थी, इसलिए दूर चली गई थी। अमित ने कोई सवाल नहीं किया, बस कहा, डर लगना बिल्कुल ठीक है। ज़रूरी यह है कि हम डर में खो ना जाए। उस पल नायरा ने महसूस किया, ये रिश्ता दबाव नहीं था, ये साथ था। सबसे मुश्किल काम अभी भी बाकी था। नायरा ने अपने मायके में सबको इकट्ठा किया। माँ की आंखों में चिंता थी, भाई के चेहरे पर संकोच। नायरा ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो मुझे इज्जत देता है और मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ का डर। माँ ने कहा, लोग क्या कहेंगे नायरा, तेरी उम्र, तेरी हालत। नायरा ने पहली बार नज़र झुकाई नहीं, बल्कि आवाज़ उठाई, लोग तो पति के जाने के बाद भी कुछ न कुछ कहते ही हैं माँ। तब मैंने चुप रहना चुना था, अब नहीं। भाई ने धीरे से कहा, अगर वो आदमी तुम्हें सच में सम्मान देता है तो शायद हमें भी डर छोड़ देना चाहिए। नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये राहत के थे। नायरा जानती थी सब लोग कभी नहीं मानेंगे, लेकिन उसने तय कर लिया था वो अपनी ज़िंदगी माफ़ी मांगते हुए नहीं जिएगी। वो गलत नहीं थी, वो बस आगे बढ़ रही थी। एक शाम अमित ने कहा, मैं आपसे कोई वादा नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि अगर कभी आप आगे बढ़ना चाहें तो अकेली नहीं हैं। नायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाया। ये हाँ शब्दों में नहीं थी, लेकिन एहसास में पूरी थी। नायरा अब डर के पीछे नहीं छुप रही थी, वो जान चुकी थी इज्जत के साथ मिला प्यार गुनाह नहीं होता। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था। हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन कुछ सुबह जिंदगी बदलने आती है। नायरा आज खिड़की के पास खड़ी थी। सूरज की पहली किरण कमरे में उतर रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी छोड़ रही थी। आज वो रोशनी उसे चुभ नहीं रही थी, आज वो रोशनी उसे अपनी सी लग रही थी। नायरा ने किसी से लड़कर ये फैसला नहीं लिया था, उसने बस अपने दिल से पूछा था, क्या मैं अब सुकून से जीना चाहती हूँ? और दिल ने पहली बार बिना डर के हाँ कहा था। साधारण सी शादी, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस करीबी लोग, सादा कपड़े और शांत सी मुस्कानें। नायरा ने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी, ना ज़्यादा गहने, ना भारी मेकअप। अमित ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, आप बहुत सुकून में लग रही हैं। नायरा ने जवाब दिया, क्योंकि आज मैं खुद से भाग नहीं रही। शादी में वो सब नहीं था जो लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन जो था वो सबसे ज़रूरी था, सम्मान, साथ और समझ। अमित ने कहा, मैं आपका अतीत नहीं बदलूंगा, लेकिन आपके आज और कल का सम्मान ज़रूर करूंगा। नायरा की आंखें भीग गई। कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, कुछ ने दिल से दुआ दी, कुछ ने खामोशी से देखा। नायरा ने किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि अब उसके पास जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी मुस्कान ही उसका जवाब थी। अब सुबह किसी डर से शुरू नहीं होती थी। चाय की खुशबू, हल्की बातें और कभी कभी खामोशी। लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी, वो भरी हुई थी साथ से। एक दिन नायरा अपने पहले पति की तस्वीर के सामने खड़ी हुई। उसने कहा, मैंने तुम्हें भुलाया नहीं, मैंने बस अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने दिया। उस पल उसके दिल में कोई अपराध बोध नहीं था, बस शांति थी। नायरा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी,
ये हर उस औरत की कहानी थी जिसे बताया गया कि अब उसका समय खत्म हो गया है। लेकिन ये सच है, विधवा होना अंत नहीं, एक दूसरी सुबह है। अगर ये कहानी आपके दिल को ज़रा सी भी छू गई हो तो याद रखिए, ज़िंदगी हर किसी को एक और मौका देती है, बस उसे स्वीकार करने का हौसला चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।